देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वीडियो में जो खबर आप सुनने जा रहे हैं उसे आज ये साफ हो जाएगा कि अभी तक जो मोदी जी और ईडी सीबीआई की दोस्ती की अफवाहें उड़ रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो सिर्फ अफवाहें नहीं थी, वो सिर्फ बनी बनाई बात नहीं थी, उसमें सच्चाई के भी अंश मौजूद थे। कैसे दोस्तों, पिछले कुछ सालों से ईडी सीबीआई का विपक्षियों पर लगातार वार होता है और फिर वो विपक्षी नेता हार के बीजेपी में शामिल होते हैं और फिर लगे हाथ सत्ता पार्टी के नेता होने का उन्हें फायदा मिल जाता है, उन्हें खुद ईडी सीबीआई क्लीन चिट दे देती है। दोस्तों, अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल आपको याद होंगे, एविएशन घोटाला 2019 में जितने खूब उसने सुर्खियां बटोरी थी, वो जुलाई 2023 में की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए में शामिल हुए थे, यानी आज से ठीक 8 महीने पहले। और उन पे 1 दशक से ऊपर से चल रहा आरोप भाजपा में शामिल होने के ठीक 8 महीने बाद मिट जाता है। बता दूं कि एनसीपी का अजीत पवार गुट अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा है और अजीत पवार राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, जैसे आज हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल पर जैसे ईडी हाथ धोकर पड़ी है ना, ठीक वैसे ही उस समय कांग्रेस में शामिल प्रफुल्ल पटेल पर भी ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर इन पर जांच कर रहे थे। गौरतलब है, सिर्फ ईडी या सिर्फ सीबीआई नहीं, बल्कि दोनों एक साथ कह लीजिए, क्योंकि इन पर मामला भी उतना ही बड़ा था। इन्होंने अपने मंत्री पद का बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया था दोस्तों, सरकारी पद के साथ खिलवाड़ किया था। इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने अपने करीबी दोस्त बिचौलिए दीपक तलवार के साथ मिलकर एयर इंडिया का डेमोलाइजेशन कर दिया था और नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नींव रखी थी, जिसे बड़ी संख्या में विमानों को किराए पर दिया गया था और विदेशी एयरलाइंस को मुनाफा कमाने का रास्ता भी दिया गया। बताया जाता है कि उस समय जब ये एविएशन मिनिस्टर थे, यानी 2004 से 2011 तक में, बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 111 विमानों की खरीद की थी, जिस पर हाल ही आपने एक खबर सुनी होगी कि बोइंग जो एयरलाइन है उसका जो एयरप्लेन है, उड़ान के दौरान उसके दरवाजे उखड़ गए थे, जिस पर अब बोइंग के सीईओ को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों, उस समय प्रफुल्ल पटेल के करीबी दोस्त दीपक तलवार को जनवरी 2019 में दुबई से कैदी बनाकर ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिर इन सभी मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई ने उसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मई 2017 में 4 एफआईआर दर्ज की थी। क्या थे ये 4 एफआईआर, आपको वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन आप सोचिए दोस्तों, मामला कितना बड़ा होगा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को इन पर जांच करने के निर्देश दिए थे। हालांकि उस समय अखबारों में तो ये भी छपा था कि इन्होंने पूरे एयर इंडिया को बर्बाद ही कर दिया है। दोस्तों, जैसा आप आज देख रहे हैं ना, ईडी कैसे अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी है, जबकि इनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत जायजा भी नहीं हो पाया है। लेकिन इनके यानी प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कई लोग उस समय यानी 2019 में जब ईडी सीबीआई की जांच की शुरुआत ही हुई थी, तब इनके खिलाफ कई तरह के सबूत भी पेश थे। मई 2019 में ईडी ने एक विशेष अदालत को बताया था कि बिचौलिया दीपक तलवार प्रफुल्ल पटेल के खास दोस्त हैं, जिन्होंने कथित तौर पर 2008 से 2009 के दौरान मंत्री के साथ करीबी होने का फायदा उठाया और मुनाफा कमाने वाली एयर इंडिया के रूट्स को प्राइवेट एयरलाइंस को बांटने में मदद की थी। 2017 में इन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ गड़बड़ी करने का आरोप सीबीआई ने इन पर लगाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने इन पर जांच भी की थी। बता दूं दोस्तों कि दर्ज की गई पहली एफआईआर में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया है। वहीं अन्य मामलों में जांच अभी भी जारी है, लेकिन देखते हैं कब तक उस पर भी क्लोजर रिपोर्ट आ जाए। बाकी सीबीआई की पहली एफआईआर में दोस्तों कहा गया था कि भारत के तत्कालीन एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल ने अपने पद का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में विमानों को किराए पर दिया, जो एक काफी बड़ा अपराध है। वहीं अखबारों के मुताबिक कहा गया कि ऐसा करने से पहले सही ढंग से विचार नहीं किया गया और इस काम को बेईमानी से किया गया। इसके अलावा ऐसे समय पर अज्ञात व्यक्तियों के साथ साजिश कर विमान किराए पर दिए गए, जबकि उस वक्त विमान अधिग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, यानी विमानों की खरीद बिक्री चल रही थी दोस्तों, और इसके चलते प्राइवेट कंपनियों को फायदा हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान भुगतना पड़ा। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने इन आरोपों को से इनकार करते हुए उस वक्त कहा था कि उस वक्त फैसला सामूहिक रूप से लिया गया था, यानी ये अकेले इस घोटाले में शामिल नहीं थे, सामूहिक तरीके से ये घोटाले में शामिल थे।
वहीं दोस्तों एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL ने 15 विमान किराए पर लिए थे, जबकि उनके पास उस वक्त पायलट भी मौजूद नहीं था, जिसके वजह से सब प्राइवेट कंपनियों को उस वक्त काफी फायदा पहुंचा था। और कहा गया कि ये सब फायदा पहुंचाने के मकसद से ही किया गया था। कहा यह भी गया कि 2006 में प्रफुल्ल पटेल ने बिना मार्केट स्टडी के विमान किराए पर लेने का निर्णय लिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि बोइंग के 10 विमान बेकार पड़े रहे और 2007 से 2009 के बीच करीब 840 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान सरकारी खजाने को भुगतना पड़ा था दोस्तों। वहीं अंडरवर्ल्ड इकबाल मिर्ची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ईडी प्रफुल्ल पटेल की जांच कर रही थी। हालांकि अभी इस पर जांच जारी है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कब इस पर भी इन्हें क्लीन चिट मिल जाए। बता दूं कि प्रफुल्ल पटेल से एजेंसी ने इस मामले में 2019 और 2021 में पूछताछ की थी। प्रफुल्ल पटेल ने कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड इकबाल से संपत्तियां खरीदी थी, जिस पर वर्ली में CJ हाउस नामक की एक बिल्डिंग भी बनाई गई थी दोस्तों। इतने गंभीर होने के बावजूद 7 सालों से जांच चल रही है, लेकिन इसके भी बावजूद, इतने सारे सबूत होने के बावजूद, सरकारी खजाने का इतना भारी नुकसान होने के बावजूद दोस्तों ईडी और CBI ने इन्हें क्लीन चिट दे दी। इसमें और आप क्या ही समझ सकते हैं। सब कुछ साफ है, सामने है। केजरीवाल पर ईडी हाथ धोकर पड़ी है। एक सिटिंग CM को हिरासत में ले लिया जाता है और इतने बड़े घोटाले के आरोपी को, जिसके आरोपों की गवाही कुछ सरकारी खजाने खुद देते हैं, उसको ईडी CBI आरोप मुक्त कर देती है। दोस्तों जैसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं ना ईडी CBI के पक्षपात को देखकर, तो यही लगता है कि अगर केजरीवाल भी बीजेपी का रुख अपना लेती है तो उन्हें भी ये जो एजेंसियां हैं ईडी खुद गले लगाकर इन्हें मिठाई खिलाएगी। बाकी इस खबर को सुन के आपको क्या लगता है दोस्तों? गलती किसकी है, बीजेपी की या बाकी संस्थाओं की, जो एक एक कर अपना जमीर मोदी सरकार को बेचे जा रही है, अपने काम से ऊपर सरकार की चाटुकारिता कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। देश नीति को अपना प्यार दें, सहयोग दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से हमें सपोर्ट करें। सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और इससे आप तक हमारी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।